मैं क्लास लेके आया हूँ मैकेनिक्स की। पहला लेक्चर आप लोगों के सामने, जो कि मैकेनिकल सेकेंड सेमेस्टर और सिविल सेकेंड सेमेस्टर के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आती है, जो कि अगर हम कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग की मूल शाखा यानी बेस्ड मानी जाती है। मैकेनिक्स, सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग दोनों की बेस्ड मानी जाती है। आगे की सब्जेक्ट इसी पे डिपेंड होती है। तो मैकेनिक्स होती क्या, हम इससे पहले हम क्लासों में जब पढ़ा रहे थे तो बताए थे आप लोगों को, तो फिर एक बार बता दें मैकेनिक्स होती क्या है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम बलों के विभिन्न व्यवहारों का अध्ययन करते हैं, मैकेनिक्स कहलाती है। एक बार फिर से सुन लो, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम बलों के विभिन्न व्यवहारों का अध्ययन करते हैं, मैकेनिक्स कहलाती है। अब आता है, उससे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन और मैकेनिक्स कितने प्रकार की होती है ये हम बता चुके हैं। तो अब आते हैं फोर्स एनालिसिस, यानी बल विश्लेषण क्या होता है, हम इसके बारे में बताएंगे। बल विश्लेषण क्या होता है, हम इसके बारे में हम बताएंगे। बल विश्लेषण होता क्या है, किसी पिंड या वस्तु पर लगने वाले बलों के संयोजन और निश्चित दिशाओं के विवेचन को की क्रिया रेखा को बल एनालिसिस कहते हैं। फिर एक बार सुन लीजिए, किसी पिंड या वस्तु पर लगने वाले बलों के विवेचन और निश्चित निश्चित दिशाओं के विघटन या वियोजन की क्रिया को बल विश्लेषण कहते हैं। हम जैसे सरल शब्दों में कह सकते हैं कि जो बल होता है वो कहाँ पे विघटन है, किस तरह से उसका वियोजन कर रहे हैं, यही क्या होती है, बल विश्लेषण कहलाती है। अब अगली टॉपिक आती है सिस्टम्स ऑफ फोर्स, यानी बल निकाय क्या होती है। सिस्टम्स ऑफ फोर्स यानी बल निकाय के बारे में हम अध्ययन करते हैं। बल निकाय बलों के विभिन्न समूहों को बल निकाय कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं दूसरे सरल से शब्दों में, एक या एक से अधिक समूह को हम बल निकाय कहते हैं। यानी निकाय तब होता है जब दो या दो से अधिक यंत्र या लिंक आपस में जुड़ी हो, तो वो क्या कहती है, एक प्रकार का सिस्टम तैयार होता है। उसी तरह हम कह सकते हैं एक या एक से अधिक बलों का संयोजन या वियोजन क्या कहलाता है, बल निकाय कहलाता है। बल निकाय दो प्रकार के होते हैं। समतलीय बल निकाय जिसे हम कहते हैं सिस्टम ऑफ कैपिलर फोर्स। नंबर 2 आता है सिस्टम्स ऑफ नॉन कैपिलर फोर्स, यानी असमतलीय बल निकाय। सिस्टम्स ऑफ कैपिलर फोर्स तीन प्रकार के होते हैं। सिस्टम्स ऑफ कैपिलर फोर्स तीन प्रकार के होते हैं। सिस्टम ऑफ कैपिलर फोर्स समतलीय बल निकाय बताया कि तीन प्रकार के होते हैं। समतलीय बल निकाय तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सिस्टम ऑफ कैपिलर फोर्स, यानी समतलीय संगामी बल। उसके बाद आता है नंबर 2 सिस्टम्स ऑफ नॉन कैपिलर फोर्स, समतलीय असंगामीय बल। नंबर 3 आता है कैपिलर पैरेलल फोर्स, यानी समतलीय समांतर बल। समतलीय बल निकाय तीन प्रकार के होते हैं। समतलीय संगामी बल, समतलीय असंगामी बल, समतलीय समांतर बल। अब समतलीय बल निकाय होता क्या है, हम इसके बारे में पहले अध्ययन कर देंगे कि समतलीय बल निकाय क्या होता है। अब इसमें आता है किसी बल निकाय में सभी बलों की क्रिया रेखा एक ही दिशा में या एक ही समतल में, सभी बलों की क्रिया रेखा एक ही समतल में होती है, वो क्या कहलाती है, समतलीय बल निकाय। एक बार फिर से सुन लीजिए, किसी बल की क्रिया रेखा या जिस बल की क्रिया रेखा निकाय में सभी बलों की
फिर से एक बार सुनिए, जिस बल निकाय में सभी बलों की क्रिया रेखा एक ही समतल में होती है समतलीय बल निकाय कहलाते हैं। अब समतलीय बल निकाय में आता है समतलीय समांगीय बल। समतलीय बल निकाय हम एक प्रकार से कह सकते हैं, एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए। समतलीय बल निकाय ये क्या है, एक ही समतल में जो फोर्स लग रहा है यानी F1 F2 ये क्या है, एक ही समतल में है, इसमें एक से अधिक समतल नहीं है, ये जो है एक ही समतल में पड़ते हैं, तो ये क्या कहलाएगी, समतलीय बल निकाय। ऐसा फोर्स हम कह सकते हैं कि ऐसा फोर्स जो एक तल पे है, यानी ये बोर्ड है, ये एक प्रकार का तल है, अगर वो 3D में ना हो, यानी एक तल ये हो गया, एक तल इसके पीछे होगा, तो जो फोर्स लगता है वो क्या हो, सामने वाले तल पे हो, तो ऐसा क्या कहलाएगा, समतलीय बल निकाय कहलाएगा। अब दूसरा आता है, इसमें इसका पार्ट आता है पहला नंबर समतलीय समांगी बल निकाय। समतलीय समांगी बल निकाय एक ही समतल में लगने वाले, एक ही समतल में लगने वाले ऐसे बल का निकाय जिसके सभी बलों की क्रिया रेखा एक ही बिंदु से, जिसकी बलों की सभी की क्रिया रेखा एक ही बिंदु से होकर जाती हो अथवा एक ही बिंदु पर मिलती हो, तो क्या कहलाती है, समतलीय बल निकाय, समतलीय समांगी बल निकाय कहलाती है। ऐसा एक ही समतल पर लगने वाले ऐसे बलों का निकाय जिसके सभी बलों की क्रिया रेखा, जिसके सभी बलों की क्रिया रेखा एक ही तल पे और एक ही बिंदु से होकर जाती है, वो क्या कहलाएगी, समतलीय समांगी बल निकाय कहलाते हैं। नंबर 2 आता है समतलीय असंगामी बल। समतलीय असंगामी बल ऐसे सभी बलों की एक ही समतल पे कार्य कर रहे बलों का ऐसा समूह जो कि आपस में ना तो समांतर हो ना ही आपस में वो किसी बिंदु पर प्रच्छेदित करती हैं, वो क्या कहलाती है, समतलीय संगामी बल निकाय कहलाती है, यानी समतलीय समांगी बल होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं समतलीय असंगामी बल के एग्जाम्पल के लिए देख लो, ये क्या हो गया, एक तल हो गया, ये एक तल हो गया, इसमें जो बल लग रहे हैं, कोई फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है, कोई फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है, F2 F1 मान लेते हैं, कोई फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है F3, ये क्या है, समतलीय असंगामी बल है, यानी इन बलों की क्रिया रेखा एक दिशा में नहीं है, तो ये बल क्या कहलाएंगे, समतलीय असंगामी बल कहलाएंगे। यही पे ये भी देख लीजिए, समतलीय संगामी बल क्या होते हैं, समतलीय संगामी बल, तल एक हुआ, समतलीय बल निकाय हुआ, एक ही तल है ना, तो कौन सा तल हुआ, कौन सा बल हो गया, निकाय सिस्टम हो गया, ये समतलीय यानी एक समतल हो गया। अब इसमें जो फोर्स लग रहे हैं वो किस प्रकार लग रहे हैं, यानी अब समतलीय संगामी बल निकाय है, यानी जो कि एक ही बिंदु से होके जाते हैं और या तो आपस में पैरेलल होते हैं। F1 हो गया, F2 हो गया, F3 हो गया, ये क्या हो गया, F4 हो गया। ये क्या है, एक ही बिंदु से होके जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, समतलीय संगामी बल हो गया निकाय हो गया। और समतलीय असंगामी बल निकाय क्या हो गया, जो कि एक ही बिंदु पर प्रच्छेदित नहीं करते हैं और ना कि ये सब आपस में समांतर है। ठीक, अब क्या आता है, समतलीय समांतर बल। समतलीय समांतर बल निकाय ऐसे बल निकाय जिसमें एक जो कि आपस में पैरेलल है, ऐसा बल निकाय जो समतलीय बल निकाय पे सिस्टम पे कार्य कर और उसमें क्या हो,
वो जो फोर्स लगता हो क्या हो, आपस में पैरेलल, यानी एक दूसरे को कहीं पे काटे ना, तो क्या कहलाएगी, वो समतलीय समांतर बल निकाय कहलाएगी। जैसे ये क्या हो गया, एक समतल हो गया, ये क्या हो गया, एक समतल हो गया, यहां पे नहीं लिख रहा, ये एक समतल हो गया। अब इसमें जो फोर्स कार्य करे वो कैसा हो, आपस में समांतर हो। F1, F2 और F3, ये क्या है, ये सब बल, यानी F1 किसके समांतर है, F2 के, F1 किसके समांतर है, F2 के, F2 किसके समांतर है, F3 के, और ये भी कह सकते हैं F3 किसके समांतर है, F1 के समांतर है। यानी ये बल जो ऐसा एक ही समतल पे लग रहे हैं और ये जो है आपस में क्या है, एक दूसरे के समांतर है, तो ये क्या कहलाएंगे, समतलीय समांतर बल इकाई कहलाएंगे। हम आगे बताएंगे सिस्टम ऑफ नॉन पैरेलल फोर्स, अगली क्लास में लेके आएंगे। थैंक्स।